देखा पीयूष, इसने बच्चे दिए। यहाँ कोई आया था क्या माँ? यहाँ? हाँ, देखा था किसी को नीचे जाते हुए। और कहाँ जा सकता होगा वो? तुमने उससे पूछा क्यों नहीं? आवाज दी थी लेकिन रुका ही नहीं। घर तक कोई नहीं आया। शायद कुत्तों से डरकर भाग गया हो। कैसा दिखता था वो? मैंने उसे करीब 100 मीटर दूर से देखा था। जब वो भागा तब मुझे उस पर शक हुआ। कुरियचन इन नक्सल्स के रडार पे कैसे आया? आपने अभी तक ये नहीं बताया कि वो आपके रडार पर कैसे आया। कोई बार्टर सिस्टम है क्या? हम इसमें एक साथ है ना, ऐसा ही होना चाहिए ना। मेरी मुस्कान अच्छी है पापा चंद। बोलता भी प्यार से हूँ। माँ ने तमीज सिखाई है, लेकिन मेरी नरमी को घुलने मिलने का इनविटेशन मत समझिए। इस उम्मीद में मैंगलोर से नहीं आया कि किसी साथी को ढूंढ पाऊंगा। तो कोई सवाल नहीं, सिर्फ जवाब, अगर मन करे तो। अपनी सर्विस के इतने सालों में मैं चाहता था कि कुरियचन पकड़ा जाए। अब अगर आप ही हैं जो ये करने वाले हैं तो मैं आपके साथ हूं, बिना किसी कमीशन के। कुरियचन की प्रॉपर्टी और जमीन कई जिलों में फैली हुई है। पहले तो मुझे लगा नक्सली उसके पीछे इसीलिए पड़े हुए हैं। सच में? तुमने काकेयम पुलिस कैंप के बारे में तो सुना ही होगा। जब थाईसरी पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ उस टाइम कुरियचन के काफी दोस्त उस कैंप में ड्यूटी पर थे। जब भी वो यहाँ से ऊब जाता था, कुरियचन अपने कुत्ते के साथ कैंप चला जाता था। उन दिनों बहुत से लोगों को नक्सली बोलकर हिरासत में ले लिया गया था। उन्हें मारने पीटने के बाद उन्हें एक एक करके एक कमरे में भेज दिया जाता था और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया करते थे। अंदर सिर्फ वो कैदी, कुरियचन और उसका कुत्ता होता था। कुरियचन एक कमाल का डॉग ट्रेनर था। वो सिर्फ उसकी बात सुनते थे। कुरियचन ने उस कुत्ते से क्या कहा और उस कुत्ते ने क्या किया, ये सिर्फ वही लोग जानते थे जो उस वक्त कमरे में थे। मैं उस टाइम वहां ड्राइवर का काम करता था। गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे पापा चंद। लगता है केबल काट दिए किसी ने। तुम्हें लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा कुरियचन। आंखें बंद कर लो, ग्लास टूटेगा। मुझे पता है तुम यहीं पर हो, कमीने।
अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया माँ। आपको कोई जादू टोना आता है क्या? काला जादू? हाँ, मलेशियन जादू टोना, ऐसी अफवाह है। इतने साल हो गए यहाँ आए हुए, अगर कुछ आता भी होगा तो अब तक भूल चुकी होंगी। लेकिन थोड़ा बहुत तो याद होगा आपको। ऐसी ही चीजें तो घर की यादें ताजा करती हैं। क्या हुआ माँ? घर की याद आ रही है क्या? यहाँ आने के बाद कभी वापस जाने का मन किया है? अब मन करके भी क्या फायदा? अपनी पुरानी जगहों पर घूम कर आइए। बच्चों की क्या टेंशन जो मिलने ही नहीं आते। फुल फ्रीडम। अपनी थोड़ी सी जमीन बेच दो और उन पैसों से जाकर मलेशिया घूम कर आओ। वहां पहुंचकर आपके सारे पुराने दोस्त आपसे मिलेंगे और आपको कहेंगे आ गई मेरी प्यारी मलाती। तुम्हें क्या लगता है ये मेरा असली नाम है? क्या? पागल कहीं का। यहाँ के लोगों ने मुझे बस एक नाम दे दिया है जो उनके लिए बोलना आसान था। मलेशियन औरत से पहले मलाथी दीदी बनी और फिर बस मलाथी। अरे तो फिर आपका असली नाम क्या है? माँ? माँ? अभी से पहुंच गई? क्या थोड़ा राइट में करना है क्या? ठीक राइट। इधर देखो लेंस में। हाँ बहुत अच्छे। स्माइल है। ओए, कौन है वहाँ? बस तनख्वाह लेने से मतलब है क्या? जिससे पैसा मिलता है उसे तो पहचान लो। अरे बाप रे, ये तो जोपन भाई है। अब आप कैसी हो? जैसी दिखाई दे रही हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। पूछना है कि कब मर रही हूँ? जब वक्त आएगा कोई खबर भेज देगा। इतनी दूर से बस ये जानने के लिए आने की जरूरत नहीं थी। हाँ? पीयूष। क्या? वो उन्नी भाई ने मुझे भेजा है। हाँ। एवी भाई ने पिछले हफ्ते कॉल किया था। ओह, पापा के बारे में बात करनी थी। जरा 1 मिनट बाहर निकल। ये यहीं पर रहेगा। या मैं कॉफी ले आता हूँ? जाते वक्त कॉफी ले लेगा। जो कहना है बोल दो सीधे चुप्पन। माँ वो बात यह है कि अगर कोई इतने सालों से गायब होता है ना तो उस इंसान को मरा हुआ मान लेते हैं। बस गवर्नमेंट गजट में डाल देना फॉर्मेलिटी है। 1 महीने बाद कोई पेपर वर्क का इशू नहीं रहेगा। मतलब इस घर और प्रॉपर्टी के लिए। एवी भाई ने कहा यह करना ठीक रहेगा, इससे पहले पापा की दूसरी फैमिली हिस्सा मांग ले। कुरियच्चन ने अपनी विल में ये घर और ये जमीन मेरे नाम की थी। वो तो है ही, लेकिन अगर किसी ने लीगल वारिस का दावा कर दिया और प्रॉपर्टी कोर्ट में फंस गई तो उस समय ट्रांसफर में दिक्कत हो जाएगी ना। जोपन, यहाँ का मामला मुझे संभालना आता है। मेरे बच्चे अपने काम से काम रखें और अपनी जिंदगी जियो जैसे जीते आ रहे हो। बॉम्बे में रहो या गल्फ में, मरने के बाद टेलीग्राम मिल ही जाएगा। अगर ज्यादा बिजी हुए तो आने की तकलीफ मत उठाना। अरे क्या समझ रखा है मुझे? सोच रहा मैं जानबूझ के इन्हें साथ नहीं ले जा रहा। अम्मा में वही जिद और गुस्सा है जैसा पापा में था। अगर इस पहाड़ी पर कोई इमरजेंसी हो गई तो क्या करेगा बता जरा। बात तो है। उस दिन जब चक्कर आया था मैं बहुत डर गया था। देखा, मैं भी यही कह रहा था। लेकिन अब ठीक है। लेकिन अगली बार स्टेबल नहीं हुई तो? पर वो मेरी बात ही नहीं सुनती हैं। बस थोड़ा प्यार से समझाना। इधर अगर वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती